नमस्कार। आज हम संधि प्रकरण का अध्ययन करेंगे जो कि संस्कृत विषय और हिंदी विषय के अंतर्गत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़ या मेल अर्थात समझौता। संधि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है, जब अत्यंत सन्निकट दो स्वर या दो व्यंजन परस्पर मिलकर परिवर्तन या विकार उत्पन्न करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के प्रमुखतः तीन भेद होते हैं। पहला है अच, जिसे हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरा है हल, जिसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा विसर्ग संधि होता है। स्वर संधि की परिभाषा इस प्रकार है, दो स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं, अर्थात स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। हल संधि, हल के साथ हल अर्थात व्यंजन अथवा स्वर का प्रयोग होने पर जो विकार होता है अर्थात जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत जो पहली प्रमुख संधि आती है वह है चुस्त संधि, जिसको हम स्तोश्चुनाश्चु संधि कहते हैं। यदि सकार और तावर्ग यानी त थ द ध न के बाद या पूर्व में शकार या चावर्ग च छ ज झ ञ हो तो शा को श और ता का चा वर्ण हो जाते हैं, अर्थात सा का, जैसे मैंने लिखा भी है, सा का शा में और ता का चा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि उदाहरण है रामश्चेते, तो ये जो तालव्य शा है यानी रामश्चेते, ये जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा रामश्चेते, रामस्येते। तो जो दंती सा आया है जो कि आधा है, तो इसकी जगह पे आधा तालव्य वर्ण हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर रामश्चेते, जब हम तोड़ेंगे तो रामश्चेते, और जब हम पूर्ण वर्ण को विकार को के बाद जो नया शब्द बनेगा वो होगा रामश्चेते। अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, रामश्चिनोत, रामस, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा रामस चिनोति। बस जो दंती सा है उसका तालव्य शा में परिवर्तन हो जाएगा। सच्चित का होगा सत धन चित, जो ता का है उसका परिवर्तन किस में होगा? चा में परिवर्तन हो जाएगा। तो सत धन चित यानी सच्चित। अगली संधि है इष्टुत्व संधि, जिसे हम बोलते हैं स्टुनाष्टु संधि। यदि सकार, माफी चाहेंगे इसमें सरकार लिखा हुआ जो कि एकदम गलत है। यदि सकार या ता वर्ग त था द ध ना के साथ शाकार या टा वर्ग ट ठ ड ढ ण का योग हो तो सा का शा में यानी दंती सा का मूर्धन्य शा में तथा ता वर्ग का टा वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। रामस, उदाहरण कुछ शब्द हैं, जैसे रामस षष्ठ, तो ये रामस जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे इस शब्द का तो रामस षष्ठ, तो यानी जो दंती सा है उसका परिवर्तन मूर्धन्य शा में हो जाएगा, तभी हो जाएगा नया जो विकार होके उत्पन्न होके एक नया शब्द बनेगा वही होगा रामस षष्ठ। और जब हम तोड़ेंगे यानी संधि विच्छेद करेंगे तो रामस षष्ठ यानी सा का सा में परिवर्तन हो जाना है। रामस टीकते से वही चीज़ है, दंती सा का मूर्धन्य शा में परिवर्तन हो जाना। फिर है तट टीका, तो तत धन टीका, ता का टा में परिवर्तन हो जाएगा, पेष्ठा, फिर ये शा, फिर वही मूर्धन्य शा में परिवर्तित होगा, यानी दंती सा का परिवर्तन मूर्धन्य शा में हो जाएगा। चक्रिन ढौक से, चक्रिन प्लस ढौक से, तो ये जो ना है ना का ड़ा में परिवर्तन हो जाएगा, ना का ड़ा में परिवर्तन हो जाएगा। अगली जो संधि है जस्त्व संधि, जिसे हम बोलते हैं, जो सूत्र है उसका झलाम जसो अंते। पद के अंत में यानी इस संधि के पद के अंत में यदि झल प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात जैसे हम का वर्ग ले लेते हैं उदाहरण स्वरूप, तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग क्या होगा? का होगा, फिर तीसरा गा होगा, चौथा घा होगा, तथा श
स, सा, ह हो तो आगे वर्ग के पहले दूसरे अक्षर तथा श, तीनों श जिसे हम ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं, को छोड़कर कोई अन्य वर्ण हो तो झल के स्थान पर जश हो जाता है। उदाहरण स्वरूप शब्द समझते हैं। जैसे है वागीशः, शब्द क्या है? वागीशः। मगर जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो वाकधन ईशः, तो का का किस में परिवर्तन हो गया? गा में परिवर्तन हो गया। ठीक है, यानी का परिवर्तन किस में हुआ? गा में परिवर्तन हुआ। अगला शब्द है चिदानंदः, तो चित धन आनंद, चित धन आनंद, इसका ता का परिवर्तन किस में होगा? दा में, तभी हो जाएगा चिदानंद। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ चित धन आनंद, तो इस ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा? दा में हो जाएगा, तो चिदानंद शब्द हो जाएगा। अगली संधि है चत्व संधि, जिसका सूत्र खरिच। वर्ग के यानी इस संधि के वर्ग के तृतीय या चतुर्थ और अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। यदि बाद में किसी वर्ग का प्रथम या द्वितीय अक्षर अथवा श, स, सा में से कोई हो तो जैसे उदाहरण स्वरूप ऐसे हो जाता है उत्थानम, उद धन था स्थानम। इसमें धानम शब्द लिखा हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता, मेरे अनुसार गलत होना है। इसका जो होता है उद धन स्थानम शब्द होना जाएगा, तो इसका जो परिवर्तन होगा दा का ता में परिवर्तन हो जाएगा। दिक धन, दिक्पाल शब्द का जो संधि विच्छेद होता है दिग धन पाल, यानी जो इसमें गा है, का परिवर्तन गा में हो जाएगा। ठीक है, का परिवर्तन किस में होगा? गा में हो जाएगा, तो हो जाएगा दिक्पाल। अभी यहाँ पे अगर हम दिग गा है तो यहाँ पर ये जो हम नया विकार होगा शब्द में, जब परिवर्तित शब्द बनेगा तो हो जाएगा दिक्पाल। अनुस्वार संधि जिसका सूत्र है मो अनुस्वार। यदि किसी पद के अंत में माँ आया हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो तो उससे उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखते हैं हरिम वंदे, हरिम धन वंदे। अब इसमें क्या है? ग्रहम गच्छति। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? ग्रहम धन गच्छति, ग्रहम गच्छति, तो ग्रहम गच्छति। इसका फिर से पढ़ लेते हैं परिभाषा। यदि पद के अंत में माँ आया हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो तो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। देखिए हरिम धन वंदे, माँ आया है पद के अंत में, तो माँ की जगह पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। ग्रहम धन गच्छति, तो माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार। जैसा कि शब्द में हरिम, जो हरि जो शब्द है छुट्टी की मात्रा के बगल में बिंदी लगी हुई है, ग्रहम माँ के स्थान पर अनुस्वार लगा हुआ है, तो क्या हो गया? ग्रहम धन ग्रहम गच्छति। अपदांत संधि झलान जस झसी। यदि झल से परे झस हो तो झल के स्थान पर जस हो जाता है। जैसे उदाहरण है लब्धः, लब्धः लब धन धः, भा का बा में परिवर्तन, लब्धा मैंने यानी कि भा का बा में परिवर्तन हो जाता है। बा के स्थान पर भा हो जाता है और जब परिवर्तन बनेगा तो वहाँ पर बा शब्द हो जाएगा, यानी कि भा का परिवर्तन बा में हो जाता है। बुद्धि, बुद्धि धन धी। देखिए इसमें लिखा हुआ धा का दा में परिवर्तन, यानी जो धा है धा के स्थान पर दा हो जाएगा तो वो हो जाएगा बुद्धि। योद्धा, योद धन धा, धा के स्थान पर दा का परिवर्तन हो जाता है तो हो जाएगा योद्धा। अगली संधि है लत्व संधि, जिसे हम तोरले संधि कहते हैं। ला परे रहते तावर का ला हो जाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं तल्लयः, तस्य धन लयः, सा को यानी सा का ला में परिवर्तन हो जाता है। तल्लयः यानी जो हमने तोड़ा इसको, तस्य धन लयः, तो यहाँ पे होगा क्या हो गया? जो सा है सा का ला में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे या लिखा हुआ सा होना चाहिए। फिर अगला है विद्वालम लिखति, यानी विद्वान लिखति, ना का ला में परिवर्तन हो जाता है, तभी होगा विद्वालम लिखति। पर सवर्ण संधि अनुस्वारस्य
यही पर सवर्णः। पद के मध्य में अनुस्वार के आगे किसी वर्ग को कोई वर्ण आने पर अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। एक बार फिर से हम संधि की परिभाषा पढ़ते हैं। पर सवर्ण संधि यानी अनुस्वारस्य यही यही पर सवर्णः। इस संधि के पद के अंत में स्वर के आगे किसी वर्ग को कोई वर्ण आने पर स्थान अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे लिखा है शांत। शांत शब्द को जब हम तोड़ेंगे अर्थात संधि विच्छेद करेंगे तो शाम धनतः यानी माँ का नाम में परिवर्तन होगा, तभी शांतः शब्द बनेगा। यानी जब शाम धनतः है तो जब माँ का परिवर्तन ना में होगा तभी होगा नया शब्द जो बन के आएगा वो होगा शांतः। नगरं चलति, अब इसका नगरम चलति तो माँ का इया में परिवर्तन हो जाएगा, तभी हो जाएगा नगरम चलति। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आएगा, और एक बार पुनः स्वयं भी उदाहरणों को हल करने की कोशिश करें, तभी यह संधि आसानी से आ जाती है। एक बार हमने पढ़ाया, एक बार आपने प्रैक्टिस की, एक बार आपने कोशिश करी, परिभाषा को पढ़कर अन्य उदाहरणों के माध्यम से स्वयं भी समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। तभी आपकी ये जो हिंदी जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण हो या हिंदी व्याकरण हो, बार बार करने से वो चीज़ मजबूत हो जाती है, और वह अगर सूत्र आपको याद हो गया, अच्छे से समझ गए, तो वो भूलने के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।